हमने 2023 का पीवाईक्यू देखा और 202 का भी देखा था। जो एटलीस्ट इजी पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है, क्योंकि एटलीस्ट 40% इजी रहता है। तो अगर आप इजी स्कोर कर लेते हो तो आप फिर इंडिपेंडेंट हो जाओगे, फिर आप केमिस्ट्री और अपना बायो में टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो जहाँ तक का इधर का बात था कि कितना पार्ट हमें कवर करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने मार्क्स हम कवर कर सकें उतना करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें जितने ज़्यादा इजी क्वेश्चन हम कर सकें वो तो हमें करना ही है, और उसके अलावा भी जो अदर मॉडरेट क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज भी शुरू करते हैं। YQ नीट 2021। ओके, सभी लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, एटलीस्ट हमारा वन पर पकड़ हो जाएगा। तो होगा क्या कि एक पैटर्न पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, और वो आपके में आएंगे तो आप इजीली कर सकोगे उनको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये हम कर चुके हैं क्लास, हमने दो तीन कर लिए हैं, 2023 में भी किया था, 2021 में भी किया था, और ये इत्तेफाक देखो कि 2021 में भी पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि रिपीटेड हो रहा है बार बार, तो इसके हाई चांसेस है कि ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न पकड़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज shown in the figure, as shown in the figure। फिगर क्या दिया है, ये सारे कैपेसिटेंस हैं वो सी हैं, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत कर लिए हैं, रेजिस्टेंस में भी किया था, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों को हम इतने अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो तीन कैपेसिटेंस दिए थे हमने, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। ठीक है, तो उसके ही इक्विवेलेंट हमने क्या देखा था, अगर हमें रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट पता है तो हम कैपेसिटेंस का भी निकाल सकते हैं। जस्ट कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस के इनवर्स होता है। ठीक है, तो इधर कैपेसिटेंस दिया गया है, 2021 वाले में रेजिस्टेंस दिया गया था। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो ऐसा कुछ फिगर दिया गया है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस है, ये भी कैपेसिटेंस। अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि ये पैरेलल में है इस कॉम्बिनेशन के। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पैरेलल में है इस कॉम्बिनेशन के, ऐसा कह सकते हैं क्या? चलो इसको भी हटाओ, ये दोनों कनेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब है ये। ठीक है, अब
इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस क्या करोगे कि जो ये है, क्या इसको ऐसे, आई थिंक मैं कुछ गलत ले लिया क्वेश्चन में। तीन कैपेसिटेंस, चार कैपेसिटेंस है, सॉरी चार कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो ये ऐसा है, अ, ये दरअसल ऐसा दिया है, और क्या दिया है, मैं एक ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ी वैरायटी पता चल जाए, ठीक है। डन। अब इसमें है क्या, जो पहले के दो कैपेसिटेंस हैं वो सीरीज में है किसके, इसके और इसके, ठीक है। ये वाला कैपेसिटेंस और ये दोनों कैपेसिटेंस इस वाले कैपेसिटेंस के सीरीज में है। तो ये अगर सी है, ये अगर सी है, ये अगर सी है, तो इसका इक्विवेलेंट और ये तीनों सीरीज में होगी। एग्रीड और नॉट? एग्रीड। तो दोनों कैपेसिटेंस थे, तो कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में, अच्छा पहले बना लेते हैं। इसको तो ऐसा रट लो, क्योंकि ये तो हमेशा मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पक्का मिलेगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से याद कर लो। तो ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या लिख सकते हैं, टू सी लिख सकते हैं इसको। ये तो सी है ही, ये भी टू सी है। डन। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में निकालना तो इजी है, क्योंकि ये जस्ट सीरीज में है। तो कैपेसिटेंस सीरीज में होते थे, इसका मतलब होता था कि वो रेजिस्टेंस के पैरेलल के इक्विवेलेंट है। तो जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल करते थे, वैसा सीरीज कैपेसिटेंस में सीरीज करेंगे। तो वन बाई इक्विवेलेंट इक्वल टू टू सी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाई टू सी। तो सी इक्विवेलेंट क्या आया, सी, ये ऐसे आता है, ठीक है। कोई डाउट? डन।